हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। बोल रहा है जो नीचे पार्ट दिए हुए हैं इनमें से बताओ इनमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरियन लगेगा। ठीक है, मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ा था अपनी एक्सरसाइज 7.1 में कि कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब उसकी साइज और शेप दोनों इक्वल हों। साइज मतलब जैसे इनकी साइड्स इस ट्राइंगल की ए बी साइड डी ई के बराबर हो, ए सी टी एफ के बराबर हो और बी सी इस ट्राइंगल की ई एफ के बराबर हो, तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। जहाँ फिर एंगल्स होने चाहिए तीनों बराबर, तो वो ऐसे हम बताते थे ना कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल या नहीं है। अगर एंगल्स इक्वल हुए तीनों के तो कॉन्ग्रुएंट है, जहाँ फिर साइड इक्वल होने चाहिए, जहाँ फिर दोनों। तो इधर बताना है हमने। गिवन क्वेश्चन में फर्स्ट में बोल रहा है ए पार्ट के गिवन ए सी इज इक्वल टू डी एफ। बोल रहा है इस ट्रायंगल की जो साइड है ए सी ये किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। ठीक है, ये साइड हो गई एक गिवन। गिवन मतलब क्वेश्चन में बताया ऑलरेडी, हमने बताना है सिर्फ कौन सा क्राइटेरियन यूज़ करेंगे। ठीक है, वो अभी लग जाएगा आपको पता। ठीक है, तो दूसरा है ए बी साइड इज इक्वल टू डी ई। तो ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल की साइड के बराबर है। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। बोल रहा है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बताया है पहले, गिवन है, लेकिन आपने बताना है इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, जैसे दे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइड इक्वल है, एक इधर भी साइड है, इधर भी साइड इक्वल है, तो साइड साइड साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ भाई, साइड 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 क्राइटेरियन। समझ लगी कैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, जो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ इसमें, साइड साइड साइड। तीनों साइड है ना, तो तीनों साइड बराबर है एक दूसरे के, तो कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ, एस 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 मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में बोल रहा है जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, यानी ये जेड एक्स इस ट्राइंगल के आर पी के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। फिर बोल रहा है आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू, ये आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, ये आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, ये वाली साइड दोनों बराबर है। और थर्ड, अब इसमें बोल रहा है तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल बराबर है एंगल पी आर क्यू। पी आर जो सेंटर में होता है ना वो वाला एंगल होता है, सेंटर में क्या है, आर है, तो कौन सा एंगल होगा, पी आर क्यू। एंगल कौन सा, आर, किसके बराबर है, एंगल एक्स जेड वाई, सेंटर में कौन है, जेड, तो एंगल कौन सा होगा, जेड। ठीक है, एक्स जेड वाई। बोल रहा है एंगल आर किसके बराबर है, एंगल जेड के बराबर है। तो इधर देखो एक साइड है, दूसरी भी साइड है, लेकिन तीसरा क्या है, एंगल है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे, बाई साइड, एस से साइड, ए से एंगल और एस से साइड क्राइटेरियन। इसका मतलब एक साइड इक्वल है और एक एंगल और फिर से एक साइड। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे एस एस ए, ठीक है, जैसे है वैसे लिखना, एस ए एस, यानी साइड, दो साइड इक्वल है ना। तो ये देखो जेड एक्स इक्वल टू आर पी, यानी जे वाली साइड इसके बराबर है, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई। और तीसरा क्या है, एंगल है, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, साइड एंगल साइड, यानी एक साइड फिर बीच में एंगल फिर और लास्ट में दूसरी साइड। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि एस एस ए, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब तीसरा पार्ट, अब बोल रहा है एंगल एम एल एन इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। तो सेंटर में कौन है, एल है, इधर कौन है, जी। तो एंगल एल यानी एम एल एन किसके बराबर होगा, एफ जी एच। तो सेंटर में क्या है, जी है, तो जे वाला एंगल। बोल रहा है जे वाला एंगल, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल जी के बराबर है। ठीक है,
फिर बोल रहा है एंगल एन एम एल, अब सेंटर में कौन है, एम है, तो एंगल जे वाला किसके बराबर होगा, जी एफ एच, सेंटर में क्या है, एफ, तो इसके बराबर है। ठीक है, और थर्ड क्या है, एम एल इज इक्वल टू एफ जी, एम एल इज इक्वल टू एफ जी, तो थर्ड साइड है, ऊपर दो एंगल है और नीचे क्या है, तीसरी साइड है, बराबर। तो एम एल इज इक्वल टू एफ जी, तो एम एल इज इक्वल टू एफ जी, तो जे वाली साइड इक्वल है। ठीक है, अब देखो इधर दो एंगल है और एक क्या है, साइड, दो एंगल है और एक क्या है, साइड, तो इधर कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, बाई एंगल साइड एंगल, ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ इधर कॉन्ग्रुएंस बताने का, एंगल साइड एंगल, दो एंगल है ना, तो साइड को बीच में लिखना, इसको ऐसे लिखना, ए एस नहीं लिखना इसको, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिखना, ए एस ए, यानी जे एंगल, एक एंगल जे है, फिर साइड और फिर दोबारा एंगल, दो एंगल है ना और एक साइड है, तो दो एंगल है तो एक साइड है। ठीक है, अब देखो डी पार्ट में क्या है, बोल रहा है ई बी इज इक्वल टू डी बी, कॉमन है, ई बी इज इक्वल टू डी बी, जे वाली साइड और जे वाली साइड इक्वल है। ठीक है, फिर ए इज इक्वल टू बी सी, ए ई, जे वाली साइड इज इक्वल टू बी सी, जे वाली साइड इज इक्वल टू जे वाली साइड इक्वल है। और थर्ड क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90, एंगल ए और एंगल सी कितना है, दोनों इक्वल है यानी 90 है। अब इधर मेरी एक बात देखो, अब इधर कितनी साइड है, दो साइड है और एक एंगल है। अब देखो जैसे हमने ऊपर किया ना, एस ए एस क्राइटेरियन चूज़ किया, क्योंकि दो साइड थी और एक एंगल था, इधर भी क्या है, दो साइड है और एक एंगल है, लेकिन इधर एस ए एस क्राइटेरियन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखो बात, इधर एस ए एस लगा ना, देखो दो साइड थी और एक एंगल था, कौन सी साइड थी दो, एक जेड एक्स इक्वल टू आर पी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी और जे वाली साइड इसके इक्वल थी, तो इन दोनों का देखो, इन दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है, इन दोनों के बीच एंगल जे वाला एंगल है ना, इसके बराबर है। ये देखो जे वाली साइड इसके बराबर है, जे वाली साइड इसके बराबर है, इसका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, आर है ना, तो आर का एंगल इसके कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों साइड का कॉमन वर्टेक्स कौन है, जेड है, तो जेड के एंगल के इक्वल है। लेकिन इधर क्या है, देखो जे वाली साइड इसके बराबर है और जे वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन इधर तो इन दोनों का इसका कॉमन वर्टेक्स तो ई है, एंगल जे वाला होना चाहिए, है ना, और इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, एंगल बी। अगर एंगल ई एंगल बी के इक्वल होता तब इधर लगता कौन सा, एस ए एस, लेकिन इधर तो वर्टेक्स सेम नहीं है, यानी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, उसमें तो एंगल नहीं बना जहाँ पे दो साइड्स अपना कॉमन वर्टेक्स बना रही हैं। जैसे देखो ये वाली साइड इक्वल है ना, और जे वाली साइड इक्वल है, यानी ये दोनों साइड्स है ना, तो अगर एंगल इधर होता और इस ये साइड थी तो एंगल इधर होता तो कौन सी क्राइटेरिया लगना था, एस ए एस, लेकिन इधर तो नहीं है ऐसा, जैसे इस क्वेश्चन में था, है ना, इस क्वेश्चन में क्या था कि जे वाली साइड इस साइड के बराबर है, जे वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो ये दोनों साइड्स ही है ना क्वेश्चन में, तो इसका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, कॉमन वर्टेक्स मतलब जहाँ पे दोनों लाइनें ज्वाइन कर रही हैं, मिल रही हैं, वो वाला वर्टेक्स, ये वाला इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है इधर। ठीक है, तो तभी इधर एस ए एस क्राइटेरिया नहीं लगेगा। ठीक है, इधर कौन सा लगेगा फिर, बाई आर एच एस क्राइटेरियन, ये वाला लगेगा। आर एच एस का मतलब क्या होता है, जैसे एस ए एस का होता था साइड एंगल साइड, ठीक है, वैसे ही आर एच एस का क्या होगा, आर से होगा राइट एंगल, ठीक है, एच से होगा हाइपोटेन्यूज, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था वो वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, आर से होगा राइट एंगल, एच से होगा हाइपोटेन्यूज और एस से होगा साइड। देखो आर से होगा राइट एंगल है ना, राइट एंगल है, ये देखो एक एंगल है ना एक, ये वाला एंगल ए और एंगल सी राइट एंगल है, तो राइट एंगल आ गया एक, हाइपोटेन्यूज आएगा एक, ये एक ट्राइंगल है,
हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, जे वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, और इसका जे वाला हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, ठीक है। हाइपोटेन्यूज भी आ गया और एक बची साइड, तो इसकी जे साइड बची, साइड कोई भी होगी, ये साइड हो गया ना, बाई RHS क्राइटेरियन। ये कब लगेगा, जब जहाँ पे दोनों लाइंस इक्वल होगी और उनका जो कॉमन वर्टेक्स होगा वो वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, तो लगेगा जी राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला नहीं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला क्राइटेरिया। तो ठीक है बच्चों, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। नंबर सेकंड देखो आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN। बोल रहा हमने शो करना है ये वाली ट्राइंगल ART किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ यू हैव टू यूज़ SS क्राइटेरियन, मतलब साइड 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 वाला जो क्राइटेरिया हमने पीछे पढ़ा था वो वाला अगर यूज़ करोगे तो बताओ AR किसके बराबर होगी, यानी AR साइड किसके बराबर होगी। तो AR ये वाली साइड है, तो साइड 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 वाला क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो यानी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब अगर इसकी जे वाली तो इसकी भी जे वाली, अगर इसकी जे वाली तो इसकी भी जे वाली, ठीक है। तो AR किसके बराबर है, AR किसके बराबर होगा, PE के। इसकी जे वाली किसके बराबर होगी, इस ट्राइंगल जे वाली, तो PE के बराबर। उसके बाद RT किसके बराबर होगा, ये वाली साइड RT नीचे वाली, इसके EN के बराबर, EN। और नीचे थर्ड वाली AT वाली इस ट्रायंगल के जे वाली साइड, इस ट्रायंगल के जे वाली साइड के बराबर होगी PN, यानी AT किसके बराबर होगा, PN के बराबर, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में फिगर यही है, बोल रहा है इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N एंड यू आर टू यूज़ SAS क्राइटेरियन यू नीड टू हैव। बोल रहा है अगर आपके पास गिवन है कि जो एंगल T है किसके बराबर है, एंगल N के बराबर है, तो अगर आप यूज़ करोगे SAS यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, है ना, तो बताओ कि RT साइड किसके बराबर होगी। देखो एंगल इसमें एक ही है ना, SAS, ये साइड है ये भी साइड है, ये एंगल है, तो एंगल इन्होंने पहले बता दिया कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल बता दिया इन्होंने, तो हमने सिर्फ दो साइड्स बतानी है। तो RT किसके बराबर होगी, RT साइड, ये वाली RT साइड किसके बराबर होगी, EN के बराबर, इस ट्रायंगल के, तो EN के बराबर। उसी तरह ये वाली जो PN साइड होगी वो किसके बराबर होगी, PN, ये वाली PN जो साइड है किसके बराबर होगी, इसके AT के बराबर, तो AT आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखो, बोला इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, अगर आप गिवन है कि AT किसके बराबर है, PN के बराबर है, PN साइड के बराबर है, यानी AT जो साइड है वो किसके बराबर है, दूसरे ट्रायंगल के PN की साइड के बराबर है। तो यू आर टू यूज़ एंगल साइड एंगल, आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है, एंगल साइड एंगल। तो यू नीड टू हैव, फिर निकालो, देखो इसमें क्या गिवन है, एक साइड गिवन है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करना है, एंगल साइड एंगल। तो साइड कितनी है, एक, एंगल दो है, तो जो एक साइड थी वो हमने पहले बता दिया है, क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया ना, AT इज इक्वल टू PN, यानी साइड हमने नहीं बतानी, इन्होंने पहले बता दी है। अब हम बताएंगे एंगल, दो एंगल। अब देखो एक मेरी बात, इधर बोल रहा है AT इज इक्वल टू PN, AT इज इक्वल टू PN, AT इज इक्वल टू PN, ठीक है। AT इज इक्वल टू PN, हमने दो एंगल बताने ना, मैंने बताया आपको दो एंगल बताने, साइड इन्होंने पहले बता दी है, तो दो एंगल कैसे बताने। अब इधर तो कुछ बताया नहीं है कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, हमने बताना है वो, ठीक है। तो देखो AT इज इक्वल टू PN था ना, तो ये वाली लाइन इस लाइन की, इस ट्रायंगल की जे वाली लाइन के बराबर है, तो इसका वर्टेक्स एक J है, इसका वर्टेक्स एक J है, हमने दो एंगल बताने हैं ना, तो इसका मतलब एक एंगल जहाँ पे बनेगा, एक एंगल जहाँ पे बनेगा, J वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और J वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इधर कौन सा एंगल बना, एंगल RAT, एंगल RAT, यानी ए वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल EPN, एंगल RAT इज इक्वल टू एंगल EPN, ठीक है। एंगल RAT इज इक्वल टू एंगल EPN,
पी एन, समझ लगी ना, एंगल आर ए टी इज इक्वल टू एंगल ई पी एन। वैसे दूसरे जे वाले एंगल लेना, क्योंकि एक ही साइड है तो इसके वर्टेक्स वाले एंगल लेने दोनों, एंगल आर टी ई, एंगल आर टी ए किसके बराबर होगा, एंगल ई एन पी के बराबर। एंगल आर टी ए किसके बराबर होगा, एंगल ई एन पी। तो एंगल आर टी ए किसके बराबर होगा, एंगल ई एन पी के बराबर होगा। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, बोल रहा है यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू इन द फॉलोइंग प्रूफ, सप्लाई द मिसिंग रीजंस। बोल रहा है जी हमने रीज़न बताने हैं जी। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन निकाला हुआ है, ठीक है, हमने सिर्फ रीज़न बताने हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर क्यों होगी, और ये डायग्राम हम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। जो पी एम वाली साइड होगी जी, इधर पी एम है, ठीक है, क्या इधर एम है, पी एम किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर, क्यू एम के बराबर, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। ठीक है, तो इस जो डायग्राम में जो ये दो निशान लगाए ना ऐसे दो डंडे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्वेश्चन में हमें बताया है पहले से ही कि जो पी एम इज इक्वल टू क्यू एम है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का रीज़न क्या होगा कि ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में पहले से ही, क्योंकि डायग्राम में बताया है, ये दो निशान लगाए ना ऐसे कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो इधर पूछा है पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, क्या रीज़न है कि ये बराबर है, तो रीज़न यही है कि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंगल पी एम ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ए, सेंटर में क्या है एम है, तो एंगल किस में बनेगा, जो सेंटर वाला होता है, एंगल पी एम ए, ये पी एम ए, पी एम ए, ये वाला एंगल एम और एंगल क्यू एम ए, जो दोनों बराबर है, तो इधर भी निशान लगाया है देखो, इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल है, क्वेश्चन में पहले बताया हमें, तो इसका भी क्या होगा कि ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब तीसरा पार्ट बोल रहा है ए एम इज इक्वल टू ए एम, तो ए एम जे वाली साइड इसी साइड के बराबर होगी, ए एम इज इक्वल टू ए एम के बराबर ही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉमन है, मतलब ए एम के बराबर ही है, तो इधर क्या लिखेंगे हम, कॉमन। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में बोल रहा है ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू। बोल रहा है ये जो ट्राइंगल ए एम पी जे वाले ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है ना इसमें, एक जे वाले ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या होती है जिसकी तीन साइड्स हों, एक जे ट्राइंगल है और एक जे ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होगी मैंने आपको बताया है। अब देखो इधर क्या था, ऊपर एक साइड है और एक एंगल है और एक साइड है, दो साइड है और एक एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इधर, किस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका एंगल ए किसके बराबर है 30 डिग्री, बी किसके बराबर है 40 डिग्री और सी किसके बराबर है एंगल 110 डिग्री। एक और ट्राइंगल है इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, पी क्यू आर, उसका भी एंगल पी किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है, एंगल क्यू भी किसके बराबर है 40 डिग्री के बराबर है, और एंगल आर भी किसके बराबर है 110 डिग्री के बराबर है। तो स्टूडेंट सेज दैट, एक बच्चा बोलता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, जैसे इसका ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसका एंगल ए 30 है, इसका भी एंगल पी कितना है 30 है, इसका एंगल बी 40 डिग्री है, इसका एंगल क्यू कितना है 40 डिग्री है, इसका एंगल सी कितना है 110 डिग्री है, और इसका एंगल आर कितना है 110 डिग्री है। एक बच्चा बोलता है कि अगर ऐसा जैसे क्वेश्चन में दिया है कि बच्चा बोल रहा है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, कि ट्राइंगल ए बी सी इज
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्या हुआ है बाई एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इज़ ही जस्टिफाइड, क्या वो सच बोल रहा है या क्या वो ठीक बोल रहा है। अगर ठीक बोल रहा है तो बताओ क्यों, अगर गलत बताया उसने तो बताओ क्यों। ठीक है, वो हमने बताना है। जैसे ये देखो आपके पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर। मान लो जी एंगल ए किसके बराबर है, ये मान लिया 30 डिग्री है, बी कितना है 40 डिग्री है, और सी कितना है 110 डिग्री है। तो इसका एंगल पी कितना है, इस ट्राइंगल का 30 डिग्री है, इसका एंगल क्या हो कितना है 40 डिग्री है, और इसका एंगल आर कितना है 110 डिग्री है। अब बताओ कि ये दो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। बच्चा तो बोल रहा है कि है। अब देखो इधर कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया उसने, एंगल एंगल एंगल। ऐसा कोई क्राइटेरिया तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ऐसा क्राइटेरिया होता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। ए हमने पढ़ा है साइड 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 यानी एस एस एस, और क्या पढ़ा है एस ए एस या फिर ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल। तो एंगल 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 वाला तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है। तो बताओ, अब ये देखो मेरी बात सुनो, एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कॉन्ग्रुएंट कब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जब उन दोनों फिगर्स का शेप और साइज इक्वल हो। ठीक है, तो शेप और साइज इक्वल हो तब वो दोनों फिगर्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इधर देखो, इधर इन्होंने किसी भी साइड की लेंथ नहीं बताई है, किसी भी साइड की लेंथ नहीं बताई है, सिर्फ एंगल बताए हैं। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि एक ट्रायंगल छोटी हो और दूसरी बड़ी हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, मतलब अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी इसके ऊपर ही आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, किसी भी साइड की लेंथ नहीं बताई। लेंथ नहीं बताई, क्या पता एक छोटी सी फिगर हो, एक छोटी सी डायग्राम हो और एक बड़ी हो, तो फिर वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है, जिसकी शेप और साइज दोनों सेम हो। शेप मतलब जितनी जे वाली ट्रायंगल होगी उतनी ही जे वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, नो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एंगल बताए हैं और कोई भी साइड नहीं बताई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता एक ट्रायंगल की छोटी हो और दूसरी बड़ी हो, फिर वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो दूसरी बात कि इन्होंने एंगल 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 बताया है, ये वाला क्राइटेरिया हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम इन्होंने पूछा ना इज़ ही जस्टिफाइड, क्या ये ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, हमने बताया नो। फिर पूछ रहा है कि वाई और वाई नाइट, क्यों, अगर नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है, तो वो भी रीज़न बताना पड़ेगा हमें। रीज़न भी बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द टू ट्रायंगल्स विद इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तीनों इक्वल्स होंगे, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला दोनों इक्वल है, इसका जे वाला इसका ए वाला इक्वल है, और इसका जे वाला इसका जे वाला इक्वल है। कि अगर ये दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि इधर तो हमें साइड, इधर तो हमें लेंथ बताई नहीं है किसी भी साइड की। क्या पता एक फिगर बड़ी हो और दूसरी ट्रायंगल छोटी हो, तो फिर कैसे वो कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, बिकॉज इन सच ए कॉरस्पॉन्डेंस वन ऑफ देम कैन बी इन लार्ज कॉपी ऑफ द अदर। कि इन दोनों ट्रायंगल में कोई एक शायद बड़ी भी हो सकती है, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है।